मैं जयपुर में स्थित जंतर मंतर बोल रहा हूँ। मेरे नाम से आपको लग रहा होगा कि मैं कोई तंत्र मंत्र की जगह हूँ, जैसे मेरा संबंध किसी तांत्रिक विद्या से हो या किसी अंधविश्वास से जुड़ा हुआ हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला हूँ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी आगे थी। अपने देश भारत में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। मेरे जैसे 5 खगोलीय वेधशालाएं भी थी, जिनमें कई तरह के शोध किए जाते थे और आसमान में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन मेरी बदकिस्मती कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज मैं सिर्फ एक पर्यटन स्थल बनकर रह गया हूं। मेरे यहाँ रखे गए उपकरण दुनिया के लोगों के लिए महज आश्चर्य का विषय बनकर रह गए हैं। मेरे यहाँ करी गई खोज का जिक्र किसी भी पाठ्यक्रम वगैरह में नहीं मिलता। व्यवहारिक किताबों में कहीं मेरा जिक्र नहीं मिलता कि मेरे यहाँ किन किन विषयों पर अध्ययन किया गया था और किन किन विषयों पर मेरे यहाँ शोध किए गए थे। आज मैं आपको मेरे इतिहास से लेकर मेरे से जुड़ी उन बातों को बताऊंगा जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि अपना देश विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे था। मैं राजस्थान राज्य की राजधानी और गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में स्थित हूँ। मैं भारत में स्थित अन्य 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ा हूँ। मुझे मेरी प्रसिद्धि की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा उपयोग आज भी ग्रहों और मौसम से संबंधित भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है। मुझे राजा सवाई जयसिंह ने 1724 से 1734 के बीच में बनवाया था। मेरे बारे में यूनेस्को ने कहा है कि वेधशाला खगोलीय कौशल और राजपुताना काल की ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मैं जयपुर शहर के हवा महल और सिटी पैलेस के पास में बना हुआ हूँ। सीधे शब्दों में कहें तो मैं जयपुर वास्तु और खगोलीय उपकरणों का एक संयोजन हूँ। मेरे यहाँ 19 प्रमुख ज्यामितीय उपकरण हैं, जिनमें समय मापने के उपकरण, ग्रहों की गिरावट का पता लगाना, ग्रहों की भविष्यवाणी करना, आकाश की ऊंचाई का निर्धारण करना और कक्षाओं में सितारों को ट्रैक करना शामिल है। इसमें मुझे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। मेरे निर्माण में उत्तम गुणवत्ता के संगमरमर का पत्थर का प्रयोग किया गया है। मेरे यहाँ राम नाम का एक यंत्र भी रखा गया है, जो प्राचीन काल में ऊंचाई मापने का यंत्र हुआ करता था। यह उपकरण महाराज की खगोलीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और अब एक अद्वितीय उपकरण होने के कारण अध्ययन में एक अलग स्थान रखता है। उसके जैसे उपकरण आज तक कोई दूसरा नहीं बना पाया है। मेरे यहाँ 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, किसी तारे की गति में स्थिति जानने, भविष्य जानने और सौर मंडल के ग्रहों की स्थिति जानने में मदद करते हैं। इन सभी उपकरणों को देखने से पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोगों को गणित और खगोलीय विज्ञान की जटिल संरचना और अवधारणाओं का इतना गहरा ज्ञान था कि उन्होंने इन संस्थानों को एक शैक्षणिक संस्थान या वेधशाला का नाम दिया, ताकि कोई इनके बारे में जान सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। मैं लगभग 18,700 मीटर के क्षेत्र में फैला हूँ। इनके अलावा मेरे यहाँ ध्रुव दक्षिणा, नारीवल्य, राशिवल्य, लघु सम्राट, बड़े सम्राट, अवरगर आसन, दिशा, बड़ा राम यंत्र, छोटा राम, बड़ी क्रांति, छोटी क्रांति, राज उन्नाथ हमसाद, जयप्रकाश और दिंगत जैसे कई अन्य यंत्र हैं। मेरे यहाँ पीतल का चंद्र तो देखने लायक ही है, साथ ही उसके अंदर हिंदू संस्कृत शब्दों की कलाकारी भी देखने योग्य है। इन शब्दों को खुली आंखों से देखना एक अलग ही दिलचस्प काम है। यह स्मारक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थापत्य कलाओं को भी दर्शाता है। इतना ही नहीं, यह हमें प्राचीन काल की नई संस्कृतियों की जानकारी भी देता है और 18वीं शताब्दी के लोगों की विचारधारा को भी दर्शाता है। मुझे मुगल काल का एक अद्भुत उदाहरण समझा जाता है और मुझे मुगल काल से जोड़ा जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरे यहाँ यंत्रों के नाम राम और यंत्रों पर संस्कृत में लिखा गया है, जिससे साफ पता होता है कि मेरे में मुगलों का कोई संबंध नहीं है। अगर मुगलों का कोई संबंध होता तो यहाँ उर्दू या फारसी में लिखा मिलता। और मुगल सिर्फ अपने धर्म के प्रति कट्टर थे, उनको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। फिर पता नहीं क्यों मुझे मुगल काल से जोड़ा जाता है। मैं भारत के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक हूँ, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया है। मैं भारत के प्रमुख पर्यटक और आकर्षण स्थलों में से एक हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी भी मेरे ही पर रखी है। मुझको भारत की खगोलीय और गणितीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। राजा सवाई जयसिंह ने देश की सबसे बड़ी और अनोखी वेधशाला का निर्माण अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था।
मेरे निर्माण से पहले उन्होंने यहां से खगोल विज्ञान के प्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियों को दुनिया के विभिन्न देशों में दूत भेजकर इकट्ठा किया था, जो उनके खगोल विज्ञान के बारे में जानते थे, और सभी का अध्ययन के लिए अपने संग्रहालय में उन्हें संरक्षित कर लिया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने उस समय के प्रसिद्ध और प्रसिद्ध खगोलविदों की मदद से हिंदू खगोल विज्ञान के आधार पर भारत के जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में निर्मित प्रमुख 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सबसे पहले जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन की वेधशाला में सम्राट यंत्र बनवाया। इसके बाद उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर वेधशाला बनवाई, और इसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी गुलाबी नगरी जयपुर में मेरा निर्माण करवाया। मेरा निर्माण कार्य 1724 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो 10 वर्षों के बाद वर्ष 1734 में पूरा हुआ। मेरा समय समय पर पुनर्निर्माण भी किया गया है। मेरी वेधशाला में कई महत्वपूर्ण खगोलीय उपकरणों को भी शामिल किया गया है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं में से आज केवल दिल्ली और मैं ही बचे हुए हैं, बाकी पुराने खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा मेरा उपयोग सूर्य के चारों ओर की कक्षाओं के अवलोकन और अध्ययन के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें, मेरी कुछ रचनाएं पत्थर, संगमरमर और तांबे से बनी हैं। अगर मेरे यहाँ रखे खगोलीय उपकरणों की बात करें तो समय, मौसम और स्थान से संबंधित सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध जयपुर की है विशाल वेधशाला जंतर मंतर में कोई अलग अलग खगोलीय उपकरणों का एक उत्तम संग्रह है। यह 14 विशेष खगोलीय उपकरण रखे गए हैं, जो सौर मंडल की सभी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं, जिसमें तारों की स्थिति और गति को जानना, समय को मापना, मौसम की स्थिति को जानना, आकाश या ऊंचाई का पता लगाना और ग्रहणों की भविष्यवाणी करना शामिल है। यहाँ रखा राम यंत्र उस समय आकाश या ऊंचाई मापने का प्रमुख यंत्र हुआ करता था। इसके अलावा इस वेधशाला में रखा स्थानीय पत्थर और संगमरमर से बना सम्राट यंत्र 2 सेकंड की सटीकता से स्थानीय समय को माप सकता है। मेरे यहाँ रखे गए खगोलीय उपकरणों में जय प्रकाश यंत्र भी शामिल है, जिसका उपयोग स्वर्गीय स्मारकों की स्थिति का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। राम यंत्र कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं केंद्र के चारों ओर खंबे के आकार में अंश फलकों से की जाती है। यह यंत्र मेरी पश्चिमी दीवार के पास में बना हुआ है। इसके पास ही इस यंत्र का लघु संस्करण भी बनाया गया है। ऐसे कई यंत्र यहाँ स्थित हैं, जिनके लघु रूप भी बनाए गए हैं, और रामायण के 2 लघु रूप भी यहीं पर स्थित हैं। समय के साथ खगोलीय गतिविधियों का आकलन करना बहुत ही ख्याति का विषय है। इसी वजह से ये स्मारक काफी चर्चा में है। दिशा यंत्र यह एक साधारण युक्ति है। मेरे परिसर में दिशा यंत्र को वर्गाकार दिशा में गोलाकार आकार में बनाया गया है। दिशा यंत्र को जंतर मंत्र के ठीक बीचों बीच चौक में बनाया गया है। यह यंत्र समतल जमीन पर लाल पत्थर से बना है, जिसका केंद्र चारों दिशाओं की ओर उत्तम बनाया गया है। इस यंत्र का प्रयोग दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह दिखने में साधारण लगता है, लेकिन अन्य यंत्रों की तरह इसका भी अपना महत्व है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नाड़ी विलय यंत्र नाड़ी वाला यंत्र सूर्य और चंद्रमा दोनों के प्रकाश में समय बताता है, अर्थात दिन और रात में समय बताने में सक्षम है। नाड़ी विलय यंत्र 2 भागों में होता है। पहला दक्षिण गोलार्ध नाड़ी विलय यंत्र, यह 6 महीने तक काम करता है जब सूर्य सर्दियों के मौसम में होता है। दूसरा उत्तरी गोलार्ध नाड़ी विलय यंत्र, जब दक्षिणी गोलार्ध नाड़ी विलय यंत्र काम नहीं करता है तो उत्तरी गोलार्ध नाड़ी विलय यंत्र शेष 6 महीने काम करता है। व्रत सम्राट यंत्र यह यंत्र मेरे प्रवेश द्वार के दाहिने ओर रखा जाता है। इस यंत्र का प्रयोग स्थानीय समय का पता लगाने और सूर्य की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन यंत्रों को इतना महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद भी इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा है और इन्हें अपना काम बखूबी करना आता है। जंतर मंतर जयपुर भारत के उच्च श्रेणी के कार्यों का सबसे अच्छा उदाहरण बन गया है। क्या आप जानते हैं कि यह यंत्र किस प्रकार सूर्य की किरणों को केंद्र बिंदु पर पड़कर कम समय में समय का पता लगा लेता है? आम आदमी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लघु सम्राट यंत्र जंतर मंतर जयपुर में रखे इस यंत्र को धूप घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस यंत्र को सम्राट यंत्र का ही छोटा रूप माना जाता है, इसलिए इसका नाम लघु सम्राट यंत्र रखा गया है। यह लाल पत्थर से बना है। यह यंत्र प्रयोग स्थानीय समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह यंत्र ध्रुवदर्शक पट्टिका के पश्चिम में बना है। समय की गणना करने के लिए इतने सारे महान यंत्रों का होना और वह भी एक स्थान पर गर्व की बात है।
लघु सम्राट यंत्र 12 घंटे तक की समय बता सकता है। शशि वलय यंत्र, जैसा कि इस यंत्र के नाम से पता चलता है, यह यंत्र 12 राशियों को प्रदर्शित करता है। जय प्रकाश यंत्र से हम ये पता लगा सकते हैं कि वर्तमान सूर्य किस राशि में है, लेकिन राशि वलय यंत्र हमें बताता कि सूर्य का प्रभाव किस राशि पर है या किस राशि पर सूर्य किस राशि पर झुका हुआ है। दिगंश यंत्र, यह यंत्र जंतर मंत्र के विकास द्वार पर बनाया गया है। यह यंत्र आकाशीय पिंडों के दिनों का पता लगाने का काम करता है। ध्रुव दर्शक यंत्र, जैसा कि इस डिवाइस के नाम से पता चला है, यह यंत्र ध्रुव तारे की दिशा में गति का पता लगाता है। उत्तर दक्षिण दिशा में तीसरा स्थान है। यह यंत्र दीवार के आकार का है और दक्षिण से उत्तर की ओर थोड़ा सा उठा हुआ है। आंखें इस यंत्र के दक्षिणी सिरे पर टिकी होती हैं, जिससे ध्रुव तारे की स्थिति का स्पष्ट पता लगाया जा सकता है। जय प्रकाश यंत्र, यहाँ स्थित जय प्रकाश यंत्र की आकृति कटोरे के समान है। प्रत्येक वस्तु के किनारे को क्षितिज मानकर खगोलीय स्थितियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह यंत्र समय यंत्र और दिशा यंत्र के ठीक बीच में बना होता है। इस यंत्र को महाराजा जयसिंह ने स्वयं बनवाया था। इन यंत्रों से सूर्य की राशि और स्थिति का भी पता लग जाता है। सम्राट यंत्र, इस यंत्र के नाम से ही ज्ञात होता है कि जिस प्रकार किसी सम्राट का पद अपने नगर में सबसे बड़ा होता है, उसी प्रकार यह यंत्र आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। मेरा यह यंत्र सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई 90 फीट है। सम्राट यंत्र और लघु सम्राट यंत्र दोनों ही तरीके से काम करते हैं। दोनों धूप घड़ी हैं। इनमें केवल इतना ही अंतर है कि सम्राट यंत्र समय की यथार्थता बताने में केवल 2 सेकंड का समय लेता है, वहीं लघु सम्राट यंत्र समय की यथार्थता बताने में 20 सेकंड का समय लेता है। इस यंत्र के ऊपर छतरी जैसी वस्तु बनी होती है। यह यंत्र ग्रह नक्षत्रों में समय समय पर होने वाली उथल पुथल और आने वाले समय का पता लगाता है। इतने बड़े यंत्र को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, यह तथ्य इस यंत्र को देखकर ही जाना जा सकता है। क्रांति व्रत, अगर आप जयपुर में जंतर मंतर घूमने आए हैं और आपने क्रांति व्रत नहीं देखा है, तो आपकी यात्रा अधूरी समझिए। इस उपकरण का उपयोग दिन के दौरान सौरमंडल में सूर्य राशियों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह उत्तम दर्जे का उपकरण है जो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ता है। मेरे यहाँ ऐसे कई प्रमुख उपकरण देखे जा सकते हैं जो सौरमंडल की गतिविधियों को जानने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं, आप यहाँ आते हैं तो आपको मुझे घूमने के लिए कितना शुल्क देना पड़ेगा। मेरा प्रवेश शुल्क की बात करें तो यदि आप भारतीय तो आपको प्रवेश शुल्क के रूप में 50 रुपए देने होंगे। यदि आप विदेशी तो आपको प्रवेश शुल्क के रूप में 300 रुपए देने होंगे। इसके अलावा अगर आप इस जंतर मंतर पर घूमने आ रहे हैं और यह स्थित सिटी पैलेस, हवा महल या जंतर मंतर वेधशाला, सभी का टिकट एक साथ दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 400 रुपए देने होंगे। मेरे खुलने और बंद होने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। बात करते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल और सिटी पैलेस के बीच बना हुआ हूं मैं। मेरी यात्रा की बात करें तो मेरे यहाँ भारत के किसी भी क्षेत्र से बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जयपुर शहर में स्थित रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे को देखा जाए तो यह भारत के लगभग सभी शहरों से जुड़ा है। जयपुर शहर के लिए इसके आसपास के कुछ प्रमुख शहरों से सीधी बस सेवा भी संचालित की जाती है, जिसकी मदद से सड़क मार्ग से भी आसानी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यह राजस्थान राज्य की राजधानी के साथ साथ भारत देश का एक प्रसिद्ध शहर तो है ही, और आपको ठहरने और खाने पीने की सारी सुविधाएं आपकी जरूरत के हिसाब से मिल जाएंगी। दोस्तों, क्या आपको पता था कि जंतर मंतर इस तरह की खगोलीय वेधशाला है जो आज भी कई तरह की चीजें और ग्रहों की स्थिति बताने में सक्षम है और उसका आज भी उपयोग किया जा रहा है। आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।